नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम माँ गंगा की महिमा की बात करेंगे और उनकी चालीसा का पाठ करेंगे। भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकलने वाली, भगवान ब्रह्मा के कमंडलों में निवास करने वाली और भगवान शिव की जटाओं से प्रवाहित होने वाली माँ गंगा सभी पापों को हरने वाली और पवित्र करने वाली हैं। श्री गंगा चालीसा। जय 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 जग पावनी जयति देव सरि गंग, जय शिव जटा निवासिनी अनुपम तुंग तरंग। समस्त जगत में पवित्र मानी जाने वाली, देवताओं के लिए भी पूजनीय हे माँ गंगा, आपकी जय हो, जय हो। आपकी बहती और उछलती हुई तेज धाराएं अद्वितीय नज़ारा बनाती हैं। भगवान शिव की जटाओं में निवास करने वाली हे गंगा मैया, आपकी जय हो। जय जय जननी हरण अग खानी, आनंद करनी गंग महारानी। अर्थात अपने भक्तों को पापों से मुक्ति दिलाकर सुख प्रदान करने वाली नदियों में महारानी हे गंगा मैया, आपकी जय हो। महारानी माता, आपकी जय हो। जय भगीरथी सुरसरी माता, कलिमल मूल दलन विख्याता। अर्थात हे भगीरथी, देवलोक में प्रवाहित होने वाली जगत का पालन करने वाली, आपकी जय हो। आप ही इस कलयुग में समस्त पापों को धोने के लिए विख्यात हैं। जय 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 हनुसुता अगहननी, भीषम की माता जग जननी। अर्थात हे जहानुपुत्री, पापों का हरण करने वाली, भीष्म पितामह को जन्म देने वाली जगत जननी माता, आपकी जय हो, जय हो। धवल कमल दल मम तनु साजे, लखिशत सरद चंद्र छवि लाजे। अर्थात हे गंगा मैया, आपके श्वेत कमल की पंखुड़ियों के समान सुंदर हैं। आपकी सुंदरता को देखकर तो शरद ऋतु के सैकड़ों चंद्रमा भी शर्मा जाएं। वाहन मकर बिमल सुचि सो है, अमिया कलश कर लखी मन मुँह है। अर्थात आपका वाहन पवित्र मगरमच्छ भी आपकी शोभा को बढ़ा रहा है, तो वहीं आपके हाथों में अमृत कलश भी आकर्षित करता है। जड़ित रत्न कंचन आभूषण, हिय मणिहार हर नितम दूषण। अर्थात आपके सोने के आभूषणों में कीमती रत्न जुड़े हुए हैं। वह आपके वक्ष स्थल पर मणियों का हार भी दाग व दोष रहित है। जग पावनी त्रयतापन सावनी, तरल तरंग तुंग मन भावनी। अर्थात हे समस्त जगत में पवित्र व प्राणी मात्र के तीनों तापों का नाश करने वाली, आपकी उछलती हुई तेज प्रवाह से बहती लहरें भी मन भावनी हैं। जो गणपति अति पूज्य प्रधाना, तिहु ते प्रथम गंग स्नाना। अर्थात जिस प्रकार देवताओं में सबसे पहले भगवान श्री गणेश की पूजा होती है, उसी प्रकार हे गंगा मैया, सारे तीर्थ स्थलों में सबसे पहले आपके स्नान की मान्यता है। ब्रह्म कमंडल वासिनी देवी, श्री प्रभु पद पंकज सुख सेवी। अर्थात हे देवी, आप भगवान श्री ब्रह्मा के कमंडल में वास करने वाली हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के पैर धोकर जो पानी एकत्र किया, आप उसी का रूप हो। 60 सहस्त्र सागर सुर तारियो, गंगा सागर तीर्थ धारियो। अर्थात आप ही राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया है और गंगा सागर तीर्थ को अस्तित्व में लाई हैं। अगम तरंग उठियो मन भावन, लखि तीरथ हरिद्वार सुहावन। अर्थात आपकी आगे की ओर और उठती हुई तरंगे मन को मोह लेती हैं। आपको देखकर ही हरिद्वार तीर्थ सुहावना लगता है। तीरथ राज प्रयाग अक्षय वट, धरियो मातु पुनि काशी करवट। अर्थात आपने ही प्रयाग को अक्षय वट के समान अमर व तीर्थों का राजा होने का गौरव प्रदान किया। फिर आपने काशी की ओर रुख किया। कहने का अभिप्राय है कि गंगा जी के किनारे पर अनेक तीर्थ स्थलों का विकास हुआ। धनी धनी सुरसरी स्वर्ग की सीढ़ी, तारणी अमित पितृपद पीढ़ी। अर्थात देवता भी आपको स्वर्ग की सीढ़ी मानते हैं। हे गंगा मैया, आप धन्य हैं। आप पीढ़ियों से असंतुष्ट पितरों की आत्मा को शांत कर उन्हें मुक्ति दिलाती हैं। भगीरथ तप कियो अपारा, दियो ब्रह्म तब सुरसरी धारा। अर्थात भागीरथ ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की, तब जाकर ब्रह्मा जी ने आपकी धारा को उनके साथ भेजा। जब जग जननी चलियो हहाई, शंभु जटा मह रहियो समाई। अर्थात हे जगजननी, जब आप अपने वेग से चलीं तो आपके वेग को सहना पृथ्वी के बस का नहीं था, इसलिए भगवान शिव ने अपनी जटाओं में आपको समा लिया। वर्ष पर्यंत गंगा महारानी, रही शंभु के जटा भुलानी। अर्थात उस समय अहंकार भी आ गया था, क्योंकि आप स्वर्ग को छोड़ना नहीं चाहती थी। इसलिए हे नदियों की महारानी गंगा,
आपको 1 साल तक भगवान शिव की जटाओं में उलझे रहना पड़ा। मुनि भगीरथ सम्मुहि ध्यायो तब इक बूंद जटा से पायो। अर्थात मुनि भगीरथ ने फिर से भगवान शिव की स्तुति की, जिसके बाद भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर आपके वेग को कम करते हुए आपकी अपनी जटाओं से मुक्त किया। ताते मातु भई त्रयधारा मृत्युलोक नव अरूपा तारा। अर्थात भगवान शिव की जटाओं से मुक्त होने के बाद गंगा माता वहां से 3 धारा में बह चली, जो मृत्युलोक, आकाश व पाताल लोक की ओर प्रवाहित हुई। गई पाताल प्रभावती नामा मंदाकिनी गई गगन ललामा। अर्थात पाताल लोक में आपका नाम प्रभावती है तो आकाश में आप मंदाकिनी हैं। मृत्युलोक जाह्नवी सुहावनी कलिमल हरणि अगम जग पावनी। अर्थात मृत्युलोक यानी पृथ्वी पर जाह्नवी के रूप में जानी गई। यहाँ आप कलयुग में विश्व को पापों से मुक्त कर पवित्र करती हो। धनी मैया तब महिमा भारी धर्म धूरी कलि कलुष कुठारी। अर्थात हे गंगा मैया, आपकी महिमा अपरंपार है। आप धन्य हैं जो इस कलयुग में धर्म की धूरी बनकर पापों का विनाश करती हो। मातु प्रभावती धनि मंदाकिनी धनि सुर सरित सकल भय नासिनी। अर्थात हे पाताल में प्रवाहित होने वाली प्रभावती व आकाश में बहने वाली मंदाकिनी माता, आप धन्य हैं। सारे भयों को नष्ट करने वाली देवी नदी गंगा, आप धन्य हैं। पान करत निर्मल गंगा जल पावत मन इक्षित अनंत फल। अर्थात आपके पवित्र जल का पान करते ही प्राणी मात्र की हर इच्छा पूरी होती है। पूरब जन्म पुण्य जब जागत तब ही ध्यान गंगा मह लागत। अर्थात यदि मनुष्य ने पूर्व जन्म में कोई पुण्य किया हो तो ही उसका ध्यान आपकी भक्ति में लगता है। तै पग सुर सर हेतु उठामहि तै जगि अश्वमेध फल पामहि। अर्थात हे माता, आपकी ओर रखा गया एक एक कदम अश्वमेध यज्ञ के समान फलदायक होता है। महापतित जिन काहू न तारे तिन तारे इक नाम तिहारे। अर्थात जिन महापापियों को कहीं से भी मुक्ति नहीं मिली, ऐसे महापापी भी आपके नाम के सहारे अमरता को पा गए। सतयोजन हूँ से जो ध्यामहि निश्चय विष्णु लोक पद पामहि। अर्थात सैकड़ों योजन दूरी से भी जो आपका ध्यान लगाता है उसकी भगवान विष्णु के धाम में जगह निश्चित है। अर्थात उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उसे मोक्ष मिलता है। नाम भजत अगणित अघनाशय विमल ज्ञान बल बुद्धि प्रकाशय। अर्थात हे गंगा मैया, आप में इतनी शक्ति है कि आपके नाम का भजन करने से अनगिनत पापों का नाश हो जाता है। अज्ञानता का अंधेरा दूर होकर पवित्र ज्ञान व बल बुद्धि से मन प्रकाशित हो जाता है। जिमि धन मूल धर्म अरुदाना धर्म मूल गंगा जल पाना। अर्थात जिसके लिए धर्म और दान ही धन संपत्ति है, अर्थात जो धर्म व दान में आस्था रखते हैं उनके लिए गंगा जल का पान भी धर्म के समान है। तब गुण गुणन करत दुख भाजत गृह गृह संपत्ति सुमति विराजत। अर्थात आपके पवित्र जल को ग्रहण करके जब आपका गुणगान किया जाता है तो सारे दुख दूर भागने लगते हैं और घर घर में संपत्ति व अच्छी बुद्धि विराजमान होती है। गंगा ही नेम सहित नित ध्यावत दुर्जन हो सज्जन पद पावत। अर्थात गंगा को नियम सहित जो ध्याता है, अर्थात ध्यान लगाता है, तो बुरे से बुरे आदमी को भी अच्छा पद मिलता है। बुद्धिहीन विद्या बल पावे रोगी रोग मुक्त हवे जामे। अर्थात बुद्धिहीन विद्या बल को पा लेते हैं, रोगी रोग से मुक्त हो जाते हैं। गंगा गंगा जो नर कहहीं भूखे नंगे कबहु न रहहीं। अर्थात गंगा के नाम को जो लोग जपते रहते हैं वे कभी भी भूख या वस्त्रहीन नहीं रहते। निकसत ही मुख गंगा माई श्रवण दाबियम चलहि पराई। अर्थात यदि अंतिम समय में भी यदि किसी के मुख में गंगा माई निकलती हैं तो यमराज भी अपने कान दबोच कर वहाँ से परे चले जाते हैं। महा अधीन अधमन कह तारे भय नरक के बंद किवारे। अर्थात जिन अधम पापियों के लिए नरक तक के दरवाजे बंद थे, ऐसे ऐसे पापी भी आपके सहारे भवसागर से पार हो गए, अर्थात मोक्ष को पा गए। जो नर जपै गंग शतनामा सकल सिद्ध पूर्ण है कामा। अर्थात जिसने भी गंगा के 100 नामों को जप लिया उसके सारे काम सारी सिद्धियां पूरी हुई हैं। सब सुख भोग परम पद पामहि आवागमन रहित है जामहि। अर्थात उन्होंने सारे सुख भोग कर परम पद को पाया, वह जीवन मृत्यु के चक्कर से उसका पीछा छूट जाता है,
वह आवागमन रहित हो जाता है। धनी मैया सुर सरि सुख दैनी, धनी धनी तीरथ राज त्रिवेणी। अर्थात सुखदात्री गंगा मैया आप धन्य हैं, हे तीर्थराज त्रिवेणी आप धन्य हैं। ककरा ग्राम ऋषि दुर्वासा, सुंदर दास गंगा कर दासा। अर्थात दुर्वासा ऋषि के ककरा ग्राम का निवासी सुंदर दास भी गंगा मैया आपका दास है। जो यह पढ़े गंगा चालीसा, मिले भक्ति अविरल वागीसा। अर्थात जो भी इस गंगा चालीसा का पाठ करता है उसे आपकी भक्ति प्राप्त होती है, वह निरंतर आपका आशीर्वचन मिलता रहता है। नित नव सुख संपत्ति लहै, धरे गंगा का ध्यान, अंत समय सुरपुर बसें, सादर बैठी विमान। अर्थात जो गंगा मैया का ध्यान करते हैं उन्हें हर रोज नई खुशियाँ व संपत्ति प्राप्त होती हैं। वह अंतिम समय में आदरपूर्वक विमान में बैठकर देवलोक में निवास करता है। संवत भुजनथ दिशि, राम जन्म दिन चैत्र, पूर्ण चालीसा कियो, हरि भक्त हित नेत्र। अर्थात इस चालीसा को भक्तों के कल्याण के लिए संवत भुजनथ तिथि, इसका अर्थ यानी वर्ष स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक जगह पर विक्रमी संवत 2010 माना गया है में चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को संपन्न हुआ। इस दिन भगवान श्री राम का जन्मदिन मनाया जाता है, इसलिए इसे रामनवमी भी कहा जाता है। अतः संवत का वर्ष जो भी रहा हो, लेकिन माह चैत्र और तिथि शुक्ल पक्ष की 9वीं को इस चालीसा के लिखने का कार्य पूरा हुआ, यह निश्चित है। इति श्री गंगा चालीसा संपूर्णम। माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गंगा चालीसा एक बहुत ही सरल उपाय है। इस चालीसा का पाठ आप प्रतिदिन स्नान करने के पश्चात कर सकते हैं, या फिर जब भी आप गंगा जाए स्नान करने तब इस चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं, या फिर विशेष दिनों जैसे गंगा सप्तमी, गंगा दशहरा आदि विशेष दिनों में इस गंगा चालीसा का पाठ करके आप अपने पापों से मुक्ति पा सकते हैं। इस चालीसा के पाठ से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा दृष्टि उस व्यक्ति पे बनती है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी इस गंगा चालीसा का पाठ करें और माँ गंगा का, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी माँ का आशीर्वाद उन्हें भी प्राप्त हो। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे हमेशा ही आपको उपयोगी और ज्ञानवर्धक जानकारियाँ मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी के संग। अपनों और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।